हेलो एनिमी गैंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 155 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं हकारी कहता है, इटाडोरी क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे अगर मैं कहूँ कि तुम दिन में 1 घंटा काम करके महीने के आखिर में 1 मिलियन येन कमा सकते हो। हाँ, ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि मुझे क्या करना होगा। वेल, ये जानने के लिए तुम्हें मुझे 2 लाख येन देने पड़ेंगे। नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तुमने पहचान लिया, ये एक क्लासिक स्कैम था। स्कैमर यह दिखाता है कि वो अमीर है और औरों को भी अमीर बनने की इन्फॉर्मेशन बेचना चाहता है। ये कितना ऑब्वियस है ना? फिर भी बहुत से लोग इसमें फंस जाएंगे। ये सब उनके बुखार का खेल है मेरे दोस्त। बुखार? हाँ, धोखे खाने वाला भी और धोखा देने वाला भी, दोनों के सर पर बुखार चढ़ा होता है अपनी ज़िंदगी को बदलने का। इसी बुखार के चलते लोग गलतियाँ करते हैं, पर इसके बिना वो प्यार में भी नहीं पड़ सकते। और मुझे इस चीज़ से बहुत प्यार है। क्या तुम्हें इस बुखार से खेलने का एक डायरेक्ट रास्ता पता है? क्या जुआ? हाँ, तो तुम्हें पता है, ज़िंदगी खुद में एक जुआ है। बहुत सी लड़कियों ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि वो कहती थी कि उन्हें जुआ पसंद नहीं है, पर वो इस बात को नहीं समझती। ये सोसाइटी उनसे नफरत करती है जो कि फेलियर होते हैं या फिर जो हार नहीं मानते। हर कोई जुआ खेलता है, उन्हें जुए से नफरत नहीं है, उन्हें हारने और बर्दाश्त होने से ज़्यादा नफरत है। पर कुछ लोग शांत ज़िंदगी भी तो जीना चाहते हैं। मैं ऐसे किसी को नहीं जानता। मुझे इस बुखार से प्यार है। यह बुखार एक जुआ है और जुआ ज़िंदगी है और प्यार कंट्रोल है। मैं इस पूरे देश के बुखार को इस फाइटिंग क्लब से कंट्रोल करना चाहता हूँ। अब क्योंकि सबको कस्ट स्पिरिट्स के बारे में पता है, तो ये मेरा मौका है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का। मैं अपने रास्ते में आने वाली रुकावट को पार करके जुजुत्सु सोसाइटी को बदलना चाहता हूँ, पर उसके लिए मुझे ताकतवर मोहरा चाहिए। इटाडोरी, तो क्या तुम मेरे इस बुखार के नशे में आना चाहते हो? इटाडोरी को मेगुमी की बात याद आती है कि जुजुत्सु हाई के बारे में सबसे आखिर में बात करना। इटाडोरी कहता है, बॉस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तभी आकारी का फ़ोन बजने लगता है। उसे किरारा कॉल कर रहा था। उसका कॉल देखकर आकारी कोई एक्सप्रेशन नहीं देता। इटाडोरी, क्या तुम्हें कुछ पीना है? हाँ, पर वो अल्कोहल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? क्या तुम इसे सहन नहीं कर पाते? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी अभी उम्र नहीं हुई है। पर तुम ऐसे नहीं दिखते जो इस बात की परवाह करता है। क्या तुम्हें पता है सातोरू गोजो भी नहीं पी पाता था? गोजो कौन है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पी सकता। चलो भी, सभी सॉर्सरर्स सातोरू गोजो को जानते हैं, तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि तुम नहीं जानते? वो अपना ग्लास पटक कर कहता है, क्या तुम जुजुत्सु हाई के स्पाई हो? नहीं, रुको, मैं। तभी ग्लास यूजी की आंखों के पास पहुंच जाता है। हकारी उसे 2 बोर्ड के बीच में क्रश करने की कोशिश करता है, पर इटाडोरी कूदकर जंप कर देता है। उसके बाद हकारी खुद उसके ऊपर हमला करता है। मेरी बात को सुनो हकारी। हकारी वापस हमला करता है। एक बार सुनो तो। जब मुझे किरारा फ़ोन करे, इसका मतलब है कि कुछ बुरा हुआ है। उसे मेगुमी की बात याद आती है कि हम हकारी से मदद मांगने आए हैं। वह हकारी के कॉलर को पकड़कर उसे हेडबट मारता है। मेरी बात सुनो। नहीं, क्योंकि मेरा बुखार उतर चुका है। दूसरी तरफ पांडा, मेगुमी और किरारा में से कोई भी नहीं हिल पा रहा था। मेगुमी कहता, हम में से कोई भी नहीं हिल सकता? परफेक्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जुजुत्सु हाई की साइड से हों। तुम्हें अभी टोक्यो की सिचुएशन का पता है ना? ये सभी बैरियर्स जो आ रहे हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये एक जुजुत्सु हाई टेररिस्ट अटैक है। हमें हकारी की मदद की ज़रूरत है। तुमने ही पहले हमें छोड़ दिया था, ये तुम्हारी ही गलती है। मेगुमी कहता है, हम जुजुत्सु हाई की तरफ से नहीं हैं। वैसे तुम्हारे और आयरप्स के बीच में हुआ क्या था? पांडा, ये उन लोगों से लड़े थे जो कि चीज़ों को नहीं बदलना चाहते थे, और यहाँ पे ना बदलने से मेरा मतलब सिर्फ रेगुलेशन से नहीं है। उनके कुछ आइडिया हैं, जैसे कि जुजुत्सु हाई कैसा होना चाहिए। उन्हें वो टेक्निक पसंद है जिन्हें वो आसानी से समझ सकें, जैसे कुगिसाकी की कस्ट टेक्निक। पर टाइम के साथ साथ जुजुत्सु हाई भी बदल रहा है, जैसे कि कस्ट वीडियो की, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। और जब इन चीज़ों के कस्ट टेक्निक को भी इफ़ेक्ट किया तो वो गुस्सा हो गए। किरारा कहता है कि किंचान की कस्ट टेक्निक इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो लोग पिछड़े हुए हैं, इसलिए वो हार गए। पर सातोरू गोजो हमेशा तुम्हारे रायते को समेटता है ना? तो तुम्हें हमारी ज़रूरत क्यों है? शायद तुम झूठ बोल रहे हो और किसी और वजह से आए हो। गोजो सेंसे सील हो चुके हैं, इसलिए हम हारे। पर किरारा इसका विश्वास नहीं करता। वो दोनों सोचते हैं वो हमारा विश्वास नहीं कर रहा। वैसे मैं समझ सकता हूँ, पर मेगुमी सोचता है किरारा हकारी के सबसे ज़्यादा क्लोज है। रैबिट एस्केप, यह देखकर किरारा हैरान हो जाता है। अगर हम किरारा को मना लें तो हम हकारी से भी बात कर सकते हैं। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।